नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, राजनेता कैसे अपने लालच में फंस जाता है, कुर्सी के लालच में फंस जाता है, उसकी एक वानगी आज आपको बताने वाला हूं। चंद्रशेखर आजाद नाम से आप भली भांति परिचित हैं। आपको कुछ भी ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में यूपी की जो नगीना लोकसभा सीट है, वहां से ये सांसद हैं। आज पूरा देश इनको जानता है, आप लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर ये आपके क्षेत्र में आ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है आप इनको एक बार देखने जरूर जाएंगे। ये जो रुतबा है, ये जो पहचान है और ये जो प्यार चंद्रशेखर आजाद जी को मिला है, ये किस कारण मिला है, ये साथियों आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। तब तक उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की सदस्य और उनसे एक प्रकार से रिलेशन में भी रही और स्विट्जरलैंड से पीएचडी करने वाली रोहिणी घावरी का ये बयान देख लीजिए। सांसद बनने के लिए मुसलमानों की हर साल माननी पड़ी, उनका गुलाम बनना पड़ा। अब दलितों पर वो कितना ही अत्याचार करे, चुप रहना पड़ेगा। शेम पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति पर शर्म है। डॉक्टर रोहिणी सिंह घावरी, पीएचडी, स्विट्जरलैंड। अब उन्होंने एक और आगे लिखा है, उसको भी आप पढ़िए। हर जगह फॉर्च्यूनर के काफिले से जाने वाले चंद्रशेखर कल से अभी तक मुरादाबाद क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि मुसलमानों से डर लगता है, जिनकी वजह से सांसद बने। अब पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। बेटी हमारे समाज की है, तकलीफ हमें होगी। योगी जी, कब होगी इन दरिंदों पर कार्रवाई? ये जो बड़े आरोप हैं, जो बड़े सवाल हैं, ये खुद चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी में कोर कमेटी की सदस्य है और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी रखती है ये महिला। साथियों, ऐसा सोशल मीडिया पर आपने देखा। इनकी जो पूरी कहानी है, एक प्रकार से जो लव स्टोरी है जिसको बताया जाता है, वो पूरी सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो आप भली भांति जानते हैं जो रोहिणी घावरी है, कितना बड़ा जो ओहदा है वो आजाद समाज पार्टी में रखती होगी। भीम आर्मी चीफ के साथ इनका जो ओहदा है वो कितना बड़ा होगा। ये महिला उनके ऊपर सवाल उठा रही है कि इन्होंने सांसद बनने के लिए मुसलमानों की हर शर्त मानी, और जब मुसलमान दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये व्यक्ति चुप बैठा हुआ है, वहां पर नहीं जा रहा है। हर जगह ये फॉर्च्यूनर लेकर पहुंच जाता है, फॉर्च्यूनर गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच जाता है, लेकिन मुरादाबाद ये व्यक्ति नहीं जा रहा है। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि चंद्रशेखर आजाद को ये जो पहचान मिली, ये जो फेम मिली, ये किस कारण मिली? अगर आपने जवाब ढूंढ लिया है तो साथियों आप कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। इसका जो सीधा जवाब है वो साथियों जवाब ये जो रोहिणी घावरी ने कही कि जब दलित अत्याचार होता था, जहां भी अत्याचार होता था, वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते थे। इनका जो पहुंचना था, इस पहुंचने ने ही साथियों इनको पूरे देश में जान पहचान दिलाई। जो दलित समाज है उसके दिल में इनकी जगह बनी और जो दलित समाज का युवा है इनको अपना नायक मानने लगा। अब जैसे ही ये पॉलिटिक्स में गए तो रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाए कि सांसद बनने के लिए मुसलमानों की हर शर्त माननी पड़ी। हर शर्त का मतलब साथियों यहां पर क्या होता है? यही कि आपको सिर्फ जुबान पर ताला लगाए रखना है, हम खुलकर अपने जो काम काज है वो करते रहेंगे। तो राजनीति पर साथियों आदमी की जो प्राथमिकता है वो कैसे बदल जाती है, वो चंद्रशेखर आजाद का जो उदाहरण है आप देख सकते हैं। इसीलिए साथियों हमने ये जो स्टोरी है इसका टाइटल लगाया है दलितों पर अत्याचार और चंद्रशेखर का मुसलमानों से प्यार। इस स्टोरी से साथियों झलक रहा है, रोहिणी घावरी का जो बयान है दिखा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम वोटर्स के प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उनको अपने समाज की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ जो फॉर्मेलिटी है
वो फॉर्मेलिटी करनी है, और फॉर्मेलिटी में उन्होंने क्या कहा है वो बयान एक बार आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, लेकिन भाजपा के डबल इंजन वाली मुख्यमंत्री की सरकार तमाशबीन बनी हुई है। मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित नाबालिग बच्ची का अपहरण कर 2 महीने तक गैंगरेप किया गया, जबरन बीप खिलाया गया, उसके हाथ पर बने टैटू को तेजाब से जलाया गया और चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। यह न सिर्फ एक बच्ची पर बर्बर हमला था, बल्कि उसकी अस्मिता और मानवाधिकारों पर सीधा प्रहार है। मैं यूपी गवर्नमेंट से मांग करता हूं, दोषियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक में सुनवाई करी जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और पोक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगाई जाएं और उसके परिवार को सरकारी सुरक्षा और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये जो आम मांग है साथियों, 50 लाख रुपए, हर जो घटना अब लगभग घट रही है उस पर 50 लाख जो रुपए है ये कीमत तय कर दी जाती है। सरकार को थोड़ा सा सुना दिया जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है इनकी तरफ से। खासकर जहां पर मुस्लिम अत्याचार करने वाले होते हैं या आरोपी मुस्लिम होते हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी का यही रवैया देखने को मिला है। जब भी ये पोस्ट करेंगे पीड़ित जाति का से उसकी जो जाति है, उसका जो समाज है, उसको बताने का काम करेगा। इसके सबूत आप देखिए, बिहार में एक घटना घटित होती है, उस घटना में जो पीड़ित है उसकी बाकायदा ये जाति भी मेंशन करते हैं। बिहार के पूर्णिया में धानुक समाज की नाबालिग बेटी, आगे आप पढ़ लीजिए साथियों क्या लिखा है। धानुक समाज की नाबालिग बेटी, यानी कि धानुक समाज से आने वाली, इन्होंने यहां मेंशन कर दिया है कि ये जो घटना हुई है ये धानुक समाज की बेटी के साथ हुई है। मुरादाबाद में होती है, वहां पर लिख दिया जाता है कि दलित समाज की बेटी के साथ, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि मुसलमान समाज ने दलित बेटी के साथ ये काम किया है, या जो अत्याचार है वो मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया है। अगर यही अत्याचार जो तथाकथित सवर्ण समाज है उसके द्वारा किया जाता है तो चंद्रशेखर आजादी चीख चीख कर उनकी जो जाति है, उनका जो समाज है उसको मेंशन कर देते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म या जिस व्यक्ति की जो पहचान है वो समाज की आवाज उठाने के लिए बनी, वो व्यक्ति आज राजनीति में साथी इतना खो गया है कि उसे अपने समाज का जो दर्द है वो अब नजर नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, खुद उनके साथ काम करने वाले लोग कह रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी वाकई राजनीति में खो गए हैं? उनको सिर्फ वोट की राजनीति से मतलब रह गया है? बहुजन समाज की अस्मिता लुटती रहे, दलित समाज पर अत्याचार लगातार होते रहे, और उनका जो वोटर है यानी कि चंद्रशेखर आजाद को जिस समाज ने वोट किया, वो वोटर अगर दलित समाज पर अत्याचार करेगा तो चंद्रशेखर आजाद जी चुप रहेंगे। आपका क्या मानना है? अपने विचार जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।